श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। ध्यानाभ्यास में लौ लगाने से तरक्की। प्यारे लोगों, ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक लौ है वह उतनी ही अधिक तरक्की करेंगे। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है और जो मन को फेर फेर कर ध्यान में नहीं लगाते हैं, वे ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्यालों को छोड़कर ध्यान करना होता है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहाँ जहाँ घूमता है, इसको बार बार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। थकना नहीं चाहिए। बड़ी मुस्तैदी रहेगी, साहस पूर्वक करते रहेंगे तो साधन का वह फल मिलेगा जो संत कह गए हैं। जो पुराने सत्संगी हैं व जो अभी नए सत्संग करते हैं, सबको मालूम है कि ध्यान में बाहरी चीज का अवलंब तो केवल नाम मात्र है, जैसे कुछ जप करना और मानस ध्यान करना। लेकिन इस अल्प का भी अनादर नहीं करना चाहिए। जब स्थूल में मन को नहीं लगा सकते हैं तो सूक्ष्म में मन को कैसे लगा सकते हैं। इसलिए मानस जप और मानस ध्यान को भी मुस्तैदी से करना चाहिए। इसके बाद दृष्टि योग और शब्द योग का साधन है। दृष्टि योग से ज्योति में प्रवेश होता है, फिर नाद का ध्यान होता है। यही असली नाम भजन है। बहुत लोगों को ध्वन्यात्मक नाम भजन की खबर भी नहीं है। बहुत लोग नहीं जानते कि अंतर का नाद ईश्वर का नाम है। कबीर साहब ने कहा है, सूरत नीरत मन पवन एक कर, सुनो शब्द धुन तान रे। कहे कबीर पहुँचो सतलोका, जहाँ रहे पुरुष अमान रे। मुख कर की मेहनत मिटी, सतगुरु करी सहाय। घट में नाम प्रगट भया, बक बक मरे बलाए। सहज ही धुन होत है, हरदम घट के माही। सुरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाही। गुरु नानक ने कहा है, कासट में ज्यों है बसंतरु, मथी संजमी काढ़ी कढ़ी जय। राम नाम है ज्योति सवाई, ततु गुरमति काढ़ी लई जय। जैसे काठ में अग्नि है, उसी तरह ईश्वर का नाम सबके अंदर अंदर प्रविष्ट है। और जैसे लकड़ी को रगड़कर अग्नि पाते हैं, इसी तरह दृष्टि योग के अभ्यास से इस नाम को प्रत्यक्ष पाते हैं। इसकी युक्ति बतलाने वाले से युक्ति जानकर अभ्यास करो और नाम को अपने अंदर पालो। ज्यादा ध्यान अभ्यास करके काम खत्म होगा। जो संसार में अधिक लोभ करते हैं, उनका मन उसमें फंसा रहेगा। गुफा में, कंदरा में कहीं बैठो, सांसारिक लोभ होने से मन उधर ही जाएगा। वह प्रत्याहार करते करते थक जाएगा और कभी छोड़ भी बैठेगा। लेकिन जो ज़्यादा प्रत्याहार करेंगे उनको धारण होगी और फिर ध्यान होगा। जो कोई मन लगाकर साधन करेंगे और करते हैं, वे कुछ ना कुछ अवश्य पाते हैं। जो कोई पूछते हैं कि आपको ध्यान में क्या देखने में आता है, सो यह पूछने की बात नहीं है। जो कोई ऐसा पूछते हैं, वे ध्यान करना नहीं चाहते। यदि कुछ कह भी दिया जाए कि हाँ, हमने यह व वह देखा, तो उसका विश्वास भी आप कैसे करेंगे कि ठीक ही हमने देखा
व नहीं, इन सब बातों को छोड़कर स्वयं ध्यान कीजिए और देखिए कि क्या देखने में आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पटना जिलांतर्गत मिनिस्ट्रियल ऑफ फिशर्स रेस्ट हाउस राजगीर में दिनांक 5/9/1965 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक गुरुदेव के मधुर संस्मरण। लेखक छोटे लाल दास। यहाँ क्या खाओगे। एक बार भागलपुर जिला संतमत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर नवगछिया अनुमंडल के शंकरपुर चौवन्निया दियारे में 2 दिनों के लिए हुआ था। उसमें गुरुदेव एक दिन पहले ही भाग लेने के लिए पहुंच गए थे। हम कुछ आश्रमवासी अधिवेशन के प्रथम दिन सत्संग स्थल पर पहुंचे। हम लोगों ने वहां जाने के पूर्व गुरुदेव से अनुमति नहीं ली थी। सत्संग स्थल पहुंचकर हम लोग गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम करके बगल में खड़े हो गए। हम लोगों को देखकर गुरुदेव कड़ाई से बोले, तुम लोग आश्रम खाली करके यहाँ चले आए, यहाँ क्या खाओगे। खाने की सामग्री साथ में लाए हो। डर के मारे हम लोग चुप रहे। वे पुनः बोले, अपराह्न काल का सत्संग करके तुम लोग आश्रम लौट जाओ। हम लोगों ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जी हुजूर, लौट जाएंगे। अपराह्न काल का सत्संग करके हम लोग आश्रम लौट आए। अपराह्न काल के सत्संग में जो अभिनंदन पत्र पढ़कर सुनाया गया था वह मेरा ही लिखा हुआ था। मैंने पहली बार गुरुदेव के लिए अभिनंदन पत्र लिखा था, जिसे श्री परमानंद भगत जी ने मुझसे लिखवाया था। इस अपराह्न काल के सत्संग में गुरुदेव ने गजाधर भगत महाविद्यालय नवगछिया के हिंदी के प्रोफेसर श्री कामदेव मिश्र जी से अंगिका में प्रवचन कराया था और स्वयं मैथिली भाषा में बोले थे। गुरुदेव बिल्कुल सरल भाषा में प्रवचन किया करते थे, जिससे कि जन साधारण भी उनकी बात समझ सके। प्रवचन में वे क्षेत्रीय भाषा के भी शब्दों का प्रयोग किया करते थे। वे अपने प्रवचनकर्ता शिष्यों को भी सरल भाषा में बोलने का आदेश करते थे। वे कहते थे कि जिनको हम कुछ सुनाते हैं, यदि वे हमारी बात नहीं समझ पाए तो हमारा सुनाना व्यर्थ हो जाता है। गुरुदेव का ऐसा कहना बिल्कुल ठीक था। सुना है भगवान बुद्ध भी लोक भाषा पाली में इसी उद्देश्य से प्रवचन किया करते थे। गुरुदेव चाहते थे कि कोई भी सत्संगी कहीं जाए तो स्वावलंबी बनकर जाए, कहीं किसी का भार नहीं बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।